बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम amaracademy.com की जानब से आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लाइट इफ़ेक्ट बना लेते हैं कोरल ड्रा में। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर फ्लायर जो डिज़ाइन बने होते हैं उनमें एक लाइट का इफ़ेक्ट आ रहा होता है, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस तरह से मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा बनाकर किस तरह से आप लाइट इफ़ेक्ट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्लैक्स या डिज़ाइन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक पिक्चर है जेपीजी फाइल में, जो अभी मैंने क्रिएट किया आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों को दिखाने के लिए स्क्रीन पर जो नज़र आ रही है। तो मैं कोरल ड्रा में भी आपको बनाने का तरीका बताता हूँ अभी। तो कोरल ड्रा में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा तारफ़ बताता जाऊँ कि यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल, जो कि आप लोगों को बहुत सी ऐसी वीडियो जो आप लोग चाहते हैं, इंफॉर्मेशनल वीडियो जिनको कहते हैं आप लोग, और सीखना चाहते हैं कि विजिटिंग कार्ड कैसे बनाए जाते हैं या फिर कोरल ड्रा में कोई भी काम इन पेज के हवाले से या फिर हमारे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के हवाले से या फिर फ़ोटोशॉप के हवाले क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, ताकि ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक जल्द पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं कोरल ड्रा। मैं यहाँ पर कोरल ड्रा 7 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों के पास जो भी हो आप वो इस्तेमाल करें और इसको बनाने का तरीका सीखें। अगर जो आप लोग कोरल ड्रा 7 इस्तेमाल करेंगे तो सेम डुप्लीकेट ही फाइल मेरी तरह आप बना सकते हैं, जिस तरह मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये मेरे पास CDR फाइल है जो कि आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अनग्रुप कर लूँगा और तो उसके बाद आप लोग बनाकर मैं आप लोगों को तरीका दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने क्रिएट किया। इसी तरीके को समझते हुए आपने भी इसको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर इस फाइल को एक साइड पर कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए यहाँ पर मैंने इस पेज को ओपन किया और यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा हो गया। और यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ। ब्लैक कलर करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको इंटरेक्टिव टूल की मदद से यहाँ पर यहाँ पर मैं इसको राउंड शेप इलिप शेप बना लूँगा। एक इलिप शेप्स में मैं इसको इस तरह से इसको मैं सेंटर में ले आऊँगा। इस तरह से मैंने इसकी एक शेप बना दी। इस तरह शेप बना लेने के बाद मैं इसको कलर कर दूंगा। यहाँ से रेड कलर किया मैंने, इंटरेक्टिव टूल की मदद से मैंने यहाँ पर इसको रेड कलर किया और ये हमारे पास बैकग्राउंड जो थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये हमारे पास एक बैकग्राउंड तैयार हो गई रेड और ब्लैक कलर में। अब हम यहाँ पर इफेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर ये देखेंगे आप पॉलीगन टूल है, इस पॉलीगन टूल को आपने सेलेक्ट कर लेना है और पॉलीगन टूल यहाँ पर ये वाली शेप बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी वैल्यू आप लिखेंगे। यहाँ पर मैंने 3 इसकी रखी है वैल्यू, तो आप 3 लिखेंगे तो ये यहाँ पर 3 कॉर्नर इसके बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 कॉर्नर वाली एक शेप तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कॉर्नर की एक शेप तैयार की इस तरह से और इसको मैंने येलो कलर दिया और इसकी आउटलाइन को मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। आउटलाइन ख़त्म कर लेने के बाद मैं इसको कंट्रोल की मदद से नीचे की जानब ड्रा किया और राइट क्लिक किया। तो ये देखिए आपके पास एक सेम कॉपी जो थी वो आ चुकी है और इसको मैं यहाँ पर वेल्ड कर दूँगा। वेल्ड करने से पहले हमें एक इसकी कॉपी लेयर ले लेनी है। इन दोनों को मैंने वेल्ड किया। एक और प्लस कीबोर्ड पर देखेंगे एक प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये एक और कॉपी लेयर हो जाएगी और इसको मैं 45 के एंगल पर मैं इसको घुमा दूंगा। सॉरी, इधर 90 के एंगल पर मैंने इसको रोटेट किया और दोनों को वेल्ड कर दिया। वेल्ड कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हम थोड़ा सा और इस तरह से करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि किस तरह से हम
शेप इफेक्ट बनाते हैं। इसी तरह मैंने आप लोगों को मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया तो ये वाला एक कर्सर की जगह पर ये एक दायरा जो है अब नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर हमने इसको सेंटर में लाकर छोड़ देना है। और यहाँ पर जो एरो का निशान बना है राउंड, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको राइट क्लिक कर दिया। फिर कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया और इस तरह से एक शेप बन गई। फिर हमने क्या करना है कि इसको एक और कॉपी लेयर लेते हैं और यहाँ पर सेम उसी तरीके से मैंने इसको राइट क्लिक किया और इसकी एक शेप आ गई और इसको मैं साइज़ जो है वो छोटा कर देता हूँ। इसी तरह साइज़ मैंने छोटा किया और इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ थोड़ी सी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको फिर से कंट्रोल डी किया और ये देखें हमारे पास एक शेप इस तरह से हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। और इन सबको मैं कर लेता हूँ ग्रुप कर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इसको थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे जिस तरह से हम करना चाहते हैं। यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करनी है ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और खूबसूरत लगे। यहाँ पर ये हो चुकी है और इसकी हम फिर से कॉपी लेयर लेंगे और यहाँ पर हम इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको रोटेट किया और कंट्रोल डी की मदद से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सब कुछ सिलेक्ट कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है कि इनको कर देंगे ग्रुप। इसको मैंने ग्रुप किया। इन सब को ग्रुप कर लेने के बाद क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मैं शेप को बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर हमने एक राउंड इलिप टूल की मदद से हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ये एक इलिप टूल की मदद से हमने इलिप शेप बनाई और इसकी जो आउटलाइन है वो मैंने ख़त्म कर दी। ख़त्म कर लेने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा बिट मैप में, कंट्रोल बिट मैप, और यहाँ पर कोई भी आपने बॉक्स को नहीं छेड़ना, जो चेक इन है वो चेक इन ही रहने देना है। और इसको हमने कंट्रोल बिट मैप किया, कन्वर्ट टू बिट मैप किया। कन्वर्ट टू बिट मैप करने के बाद हमने जाना है ब्लर और यहाँ पर हमने चले जाना है गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर करने के बाद ये आप वैल्यू देख सकते हैं 26.0 है। पिक्सल में रखनी है इसको वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। ओके कर लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में ले आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। मैं फिर से जाता हूँ ब्लर, गॉसियन ब्लर, यहाँ पर हम कन्वर्ट टू बिट मैप ब्लर पर गए, गॉसियन ब्लर, यहाँ इतना काफ़ी है जी, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम इसको सेंटर में ले आएंगे। इस तरह से मैंने इसको सेंटर में किया और मुकम्मल कर लेने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो इफ़ेक्ट था वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब इन सब को मैं एक ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद इसको मैं 445 पर जो है वो इस तरह से मैंने रोटेट किया। रोटेट करने के बाद मैं इसकी एक और कॉपी लेयर ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसको आप यहाँ पर इस तरह से इफ़ेक्ट देते जाएंगे। यहाँ पर आप मुनासिब समझे आप उस तरह की यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से आप बनाएंगे इफ़ेक्ट।
एक खूबसूरत सी बैकग्राउंड भी आप कंप्लीट बना सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पर इफ़ेक्ट बनाएंगे और खूबसूरत जो है बैकग्राउंड आप तैयार करेंगे। हमारे पास एक बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने देखा कि बहुत ही इजी और ऐसे सिर्फ 2 या 5 मिनट में हमने एक कंप्लीट बैकग्राउंड क्रिएट की। आप लोगों के सामने कोरल ड्रा में लाइट इफेक्ट देकर हमने एक बैकग्राउंड तैयार की है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। अगर आप किसी को समझ ना आई हो तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं किस तरह से आपको चीज़ समझनी है, तो वो मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पर आपको तरीका बताऊंगा। या फिर अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो इस वीडियो को आप रोक कर आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास इफ़ेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप इफ़ेक्ट लगाते जाएंगे, छोटे बड़े जो भी आप साइज़ का रखना चाहते हैं वो आप साइज़ का रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और इफ़ेक्ट इसमें हम एंटर करेंगे। ये जो इफ़ेक्ट है ये किस तरह बनाना है, फिर से हम पॉलीगन टूल पर जाएंगे। पॉलीगन टूल की मदद से मैंने यहाँ पर एक शेप बनाई और इसको मैं दे देता हूँ वाइट कलर। वाइट कलर के साथ ही मैंने इसको कंट्रोल की मदद से मैंने इन दोनों को एक कॉपी लेयर बनाई और इसको वेल्ड किया। प्लस की बटन से एक कॉपी लेयर ली और 90 के एंगल पर रोटेट किया। तो ये हमारे पास एक शेप तैयार हो गई। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके ग्रुप किया और यहाँ से इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारे पास इफेक्ट आ गया। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा कर लेने के बाद ये देखें, मैं आपको जूम भी करके दिखाता हूँ। इसकी एक और मैंने कॉपी लेयर ली और इसको 40 के एंगल पर रोटेट किया। तो ये हमारे पास शेप तैयार हो गई और यहाँ पर इसको मैंने इस तरह का एक इफ़ेक्ट दे दिया। ये हमारे पास एक और इफ़ेक्ट कंप्लीट हो चुका है और इन दोनों को मैं 40 के एंगल पर रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरह से इफ़ेक्ट लगाएं ताकि ज़्यादा खूबसूरती आए बैकग्राउंड बनाने में। ये देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से हमने क्रिएट किया और बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड हमने कंप्लीट की आप लोगों के सामने। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को तरीका बताएं, क्योंकि इल्म जितना भी बताएंगे उतना ही बढ़ेगा। आप अगर सीख चुके हैं तो आप दूसरों को सिखाने की कोशिश ज़रूर करें ताकि आपको भी पता चल सके और जो लोग नहीं बना सकते वो भी अच्छे तरीके से वीडियो से सीखकर या फिर आपके बताए हुए तरीके को सीखकर अच्छे तरीके से इस तरह का इफ़ेक्ट बना सकें। इस तरह से आप इफ़ेक्ट दे दें। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। इस तरह आप इफ़ेक्ट देते जाएंगे। ये जो जितनी मैं लेयर कॉपी कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ राइट क्लिक की मदद से लेयर कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर भी आप लेकर जाएंगे राइट क्लिक करेंगे तो ये एक लेयर यहाँ पर भी कॉपी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने वीडियो में आपको बैकग्राउंड बनाने का तरीका बताया और लाइट इफेक्ट बनाने का तरीका बताया। आई होप कि आपको वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।